हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के बाबा सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ तथा प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इस चर्चा में पधार कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप हम प्रथम पुष्पा स्वीकार करते हुए अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष को नमन करते हुए आज की ईश्वर चर्चा को प्रारंभ करूँगा। हम लोग सोचते हैं कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, भगवान को हम कुछ भी अर्पण करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान आपके धन दौलत और इत्यादि किसी सामग्री के भूखे नहीं। भावपूर्वक अगर आपने उनको प्रणाम भी कर लिया है तो वह बस उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे प्रभु हर रूप में विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं, शिव भी वही हैं, लेकिन साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मेरे महादेव ही। हम लोग मन में विचार रखते हैं कि हमने भगवान को आज 21 रुपया चढ़ाया है तो 21 रुपया का हमें फल मिलेगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। अरे जिनसे हम धन मांगते हैं, क्या वो धन के भूखे हैं आपके? वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम जो धन इत्यादि मंदिरों में चढ़ाते हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा हेतु चढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की या किसी भी देवता की वो जो जप करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर का ख्याल रखते हैं, तो उनके घर गृहस्थ चलाने के लिए खर्चे चाहिए। तो हम लोग अगर चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उनको ही चढ़ाते हैं ताकि वो अपने घर परिवार को चला सकें। अरे बाबा या कोई भी ईश्वर को धन के भूखे हैं ही नहीं, हम लोग तो खुद भिखारी हैं उनके सामने। हम उनको धन का रोब क्या दिखा सकते हैं? धन का रोब तो उनको दिखाया जाता है जिनके पास कुछ ना हो, लेकिन बाबा भोलेनाथ तो ऐसे अघोड़ी हैं, उनको क्या चाहिए वो तो सबको देते हैं। मेरे महादेव जो देते हैं उसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। वो किसी को भी तुरंत राजा ही बना देते हैं। जिस राजा को उन्होंने वरदान दिया तो वह तो इंद्र भी बन गया, और किसी राजा को, किसी व्यक्ति को मंदिर में फूल चढ़ाने का वरदान दिया तो उसे कुबेर का आसन ही दे दिया। तो ऐसे मेरे महादेव हैं। मेरे महादेव अधिपति मेरे भोलेनाथ, इनके बारे में मैं और क्या बता सकता हूँ? जो भी बताऊँ वो कम ही है। इनके जटाओं से जो गंगा निकलती है, आप गंगा का दर्शन खुद कर सकते हैं। गंगा चारों तरफ विराजमान है, गंगा बहती रहती है, कल 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 करके बहती रहती। गंगा सर्वदा मेरे महादेव के सर पर ही नहीं और विष्णु जी के चरण में जाके मिल जाती है। गंगा जो है जिस चरण से निकलती है उसी चरण में जाके सागर में मिल जाती है। वहीं पर गंगा सागर का उद्गम होता है, वहीं पर गंगा सागर गमन होता है। मही सागर संगम के बारे में भी यही कहा गया है कि मही नदी जो है, माही नदी जाके जब सागर में मिलती है, और वहीं पर जो मेरे भोलेनाथ के तीर्थ स्थापित किए गए हैं नारद मुनि द्वारा, वो तीर्थों का तो बखान ही कुछ अलग है। हमने बहुत सी बातें जानी
अपने जीवन में बहुत ही अभूतपूर्व बातें सीखी है। मेरे भोलेनाथ सब पर कृपा करके रखे, बनाए रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे बाबा, आप सब पर कल्याण कीजिए, मेरे कष्टों को भी आप ही निवारण कीजिए। मैं अभी कष्ट से जूझ रहा हूँ, आप तो खुद जानते हैं। मेरे इस सब्सक्राइबरों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। हे भोला, सब दुख काटो हमार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान पर गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी मैं बात बता सकूँ सबको समझ में आए और आप ही सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे साथ साथ मेरे सब्सक्राइबरों का भी कष्ट को कम कर दीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, व्यवसायीगण, मेरे साझेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।